अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 11 कंप्लीट कर लिया था, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 12। तो प्यारे बच्चों, सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक ओपन कर लेंगे और पेज नंबर 115 आपका चैप्टर 12 जिसका नाम है सर्कल्स। तो प्यारे बच्चों, सर्कल्स क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। सर्कल्स क्या होते हैं? We see many objects around us. Some of them have round edges. हम अपने आसपास ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट्स यानी कि चीज़ों को देखते हैं जिनकी शेप राउंड होती है। कैसी होती है? राउंड, ऐसे, राइट। ये एजेस, एजेस क्या होते हैं? हमारे किनारे। इनके किनारे कैसे हैं? राउंड राउंड। ये देखिए, हमने कितने सारे सर्कल्स बना दिए हैं जिनके राउंड राउंड एजेस हैं, राइट। ऑल ऑब्जेक्ट्स that have round edges such as buttons, bangles, coins, plates and wheels form a shape called circle. ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपके राउंड एजेस के, ठीक है। चलिए देखते हैं वो क्या क्या है। एक है आपका बटन, देखिए आपकी बुक में दिया गया है, एक बटन बनाया गया है यहाँ पर, राइट। आपकी शर्ट में, आपकी ड्रेसेस में कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि बटन्स लगे हुए होते हैं। मोस्टली पैंट्स में, आपके सभी चीज़ों में बटन लगे हुए मिल जाते हैं आपको, राइट। तो उनकी क्या क्या शेप होती है? उनकी मोस्टली राउंड शेप के होते हैं वो। वैसे तो अब डिज़ाइन में और भी तरह तरह के आ रहे हैं, लेकिन मोस्टली हमारे राउंड शेप के आपको बटन्स मिलेंगे। और यहाँ उसके इस तरीके से बने हुए होंगे ताकि वो उसमें लग सकें। किसी भी चीज़ में थ्रेड से लगाती हैं आपकी मदर्स वगैरह, आपने देखा होगा, कभी नोटिस किया होगा, राइट। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं इनकी शेप की। तो शेप इनकी कैसी होती है? राउंड। देखिए आप, इनकी सभी साइड्स कैसी हैं? राउंड राउंड, राइट। अब आप देखेंगे, एक आपको कॉइन दिया गया है, राइट। इस कॉइन में आप देख सकते हैं इसकी एजेस भी कैसी हैं आपकी? राउंड, राइट। और एक आपको ये व्हील दिया गया है। व्हील क्या होता है? हमारा टायर वगैरह जो होते हैं हमारे, आपने जैसे देखा होगा कार्स हैं, बसेस हैं, या फिर रिक्शे भी हैं हमारे। हम कुछ देखते हैं हमारे व्हीकल्स को, तो वो कैसे होते हैं? उनमें ना टायर्स लगे हुए होते हैं और वो कैसे होते हैं? राउंड राउंड, राइट। और उनकी सपोर्ट में इस तरीके की कुछ लाइंस लगी हुई होती हैं। तो ये क्या है? हमारा एक टायर है, ये व्हील कह सकते हो आप, ये हमारी व्हील है। तो ये कैसी शेप है इसकी? इसकी भी हमारी राउंड शेप है, यानी कि सर्कल शेप। नेक्स्ट आपका एक और ये दिया गया है राउंड शेप, इसको हम बोलेंगे ये हमारी बैंगल। आपकी मदर्स पहनती होंगी ना बैंगल्स वगैरह, ये वही शेप है, राउंड शेप, ठीक है। और नेक्स्ट आपकी ये एक और शेप दी गई है, ये शेप है एक प्लेट की शेप, जिसमें आप खाना खाते हैं मोस्टली, आपने देखा होगा। उसकी शेप भी कैसे होती है? राउंड राउंड। तो चलिए हम आपको कुछ और एग्जाम्पल्स आपके जो हमारे पास ये चीज़ें हैं इनके दिखाते हैं। हमारे पास ये एक बैंगल है, राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक बैंगल है और इसके एजेस देखिए आप कैसे हैं? हमारे राउंड, राइट। बिल्कुल सर्कल इनकी एजेस है। तो ये हमारा एक सर्कल का एग्जाम्पल है, ओके। चलिए एक और चीज़ दिखाते हैं हम आपको। ये कॉइन है, राइट। ये 10 रुपीज़ का कॉइन है। तो आप देख सकते हैं इसकी एजेस भी कैसी हैं? बिल्कुल राउंड राउंड एजेस हैं इसकी भी। तो ये भी क्या है? हमारा एक सर्कल का एग्जाम्पल है। आपने देखे होंगे ना कॉइन्स, 5 रुपीज़ का भी कॉइन होता है, 2 रुपीज़ का भी होता है, 1 रुपीज़ का भी होता है, लेकिन हमने ये 10 रुपीज़ का लिया हुआ है। तो इन सभी की जो एजेस होती हैं ना ये कॉइन्स की, ये सब राउंड होती हैं। तो ये भी हमारे एक सर्कल का एग्जाम्पल है। चलिए एक और चीज़ दिखाते हैं आपको। ये एक बॉक्स है, राउंड बॉक्स, राइट। देखिए इसकी भी जो आपकी एजेस हैं वो कैसी हैं? राउंड राउंड, राइट। कहीं भी कोई लाइन नहीं है, कहीं से स्ट्रेट नहीं है, ये सभी जगह से ये एक सिंपल कर्व का हमने एग्जाम्पल बताया था ना आपको, लास्ट चैप्टर में बताए थे कि सिंपल कर्व्स होते हैं जो क्लोज्ड होते हैं हमारे, राइट। ये उसका भी एग्जाम्पल है। तो देख सकते हैं आप, इसकी सारी एजेस हमारी राउंड हैं, तो ये भी हमारा एक सर्कल का एग्जाम्पल है। चलिए एक और चीज़ दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, ये आपका एक
मिरर है। क्या है ये? एक मिरर है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसकी भी एजेस क्या हैं? राउंड राउंड। तो ये भी हमारा एक सर्कल का एग्जाम्पल है। चलिए अब हम दिखाते हैं आपको कि हम एक सर्कल किस तरीके से बना सकते हैं। आप ना दो तरीके से सर्कल बना सकते हैं। एक तरीका तो है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को ले लें, राउंड एजेस वाले ऑब्जेक्ट को, और आप सर्कल ड्रॉ कर लें। चलिए दिखाते हैं। हमने एक बैंगल ले लिए और हम अब इससे एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सिंपल, राइट? हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया एक ऑब्जेक्ट की हेल्प से। ऑब्जेक्ट लिया और उससे एक सर्कल बना लिया। अब एक तरीका होता है आपका कंपास के थ्रू। नाउ व्हाट इज कंपास? ये रहा आपका कंपास। इस तरीके का होता है। आपने ज्योमेट्री कभी परचेज की होगी तो उस ज्योमेट्री में एक ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको बोलते हैं हम कंपास। ओके, चलिए इसकी साइड्स के बारे में बताते हैं। ये जो आपकी ये वाली साइड होती है, जिसमें ये इस तरीके से एक लंबी सी कह सकते हैं आप निडल निकली हुई है, राइट? तो ये होती है हमारी मेटल आर्म। क्या बोलते हैं हम इसको? मेटल आर्म। ये मेटल का बना हुआ है ना, तो ये इसकी मेटल आर्म, जिससे आप इसको बीच में रखकर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं अपना सर्कल। नाउ अब आप सर्कल ड्रॉ किससे करेंगे? उसके लिए आपको पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो आप कहाँ लगाएंगे? इस वाले पार्ट में। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ से आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप इसको ना, ये टाइट होता है मोस्टली, तो आप इसको थोड़ा सा राउंड राउंड करके इसको खोल लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर पेंसिल को इंसर्ट कर लेंगे इसमें। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको, जब भी आप पेंसिल इंसर्ट करेंगे तो आप कहेंगे मैम कितनी ज़्यादा रखनी है, तो सिर्फ आपको इतनी रखनी है कि आपकी जो ये निडल है ये बिल्कुल इसके इक्वल आ जाए, लाइक दिस। ओके, उसके बाद आप इसको ईजिली फिट कर देंगे, यानी कि यहाँ से ये जो आपका है इसको आप टाइट कर लेंगे अच्छे से, ताकि आपकी पेंसिल कहीं इधर उधर भागे नहीं। ठीक है, नाउ अब आप ये वाली चीज़ देखिए, ये क्या होता है? ये इसको बोलते हैं हम हिंज, राइट? इससे आपका क्या होगा? इससे आप इसको ईजिली स्ट्रेच कर सकते हैं। अपना सर्कल आपको कितना भी बड़ा बनाना है, आप इसकी हेल्प से इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, राइट? चलिए हम एक सर्कल ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको इससे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आपकी जो ये निडल वाला पार्ट है इसको आप यहाँ रखिए करेंगे। उसके बाद हम अपनी लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे। याद रखिएगा आपकी निडल हिलनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, वरना आपका सारा सर्कल ख़राब हो जाएगा। और आप इजीली बहुत फ्री हैंड के साथ इसको करते जाएंगे ड्रॉ। देखिए ये आपका एक बहुत अच्छा सा सर्कल बनकर रेडी है, राइट? ठीक है, आपका सर्कल बन गया है। चलिए अब हम देखते हैं हमारे सर्कल के पार्ट्स। चलिए देखते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ सर्कल। ओके, क्या होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ सर्कल? सबसे पहला पार्ट होता है हमारा सेंटर। तो सबसे पहला पार्ट जो है हमारा वो है सेंटर। तो हम सेंटर कहाँ से फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम लिख लेते हैं सेंटर। सेंटर क्या होता है हमारा? चलिए बताते हैं। सेंटर होता है हमारा, आपने जब ये सर्कल ड्रॉ किया था कंपास से, तो आपने नीडल रखी थी एक पॉइंट पर, राइट? वो पॉइंट था ये वाला। ठीक है, आप जब निडल से करेंगे इसको, कंपास रखकर जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको एक यहाँ पर छोटा सा होल हुआ दिख जाएगा, जहाँ से आपने निडल रखी होगी, तो वही आपका सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, तो वहाँ आप इस तरीके से पॉइंट लगाएंगे और यही पॉइंट आपका क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हम इसको लेटर ओ, आपका अल्फ़ाबेट में आता है ना ओ, ABCD में, वो वाला ओ, हम इसको नाम देंगे सेंटर को। क्या नाम देंगे? ओ। ये हमारे पॉइंट है ओ, यानी हमारा सेंटर। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम ओ। ठीक है, ओ यानी मिडिल पार्ट
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस होता है आपका बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अगेन हम एक दोबारा से कंपास ले रहे हैं। अब की बार जो हमने ये सर्कल बनाया था जितने डिस्टेंस से, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेकर हम इसकी बाउंड्री बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एक बाउंड्री बना दी है सर्कल के अराउंड। तो यही हमारा क्या होता है? सर्कमफेरेंस। ओके, हम क्या लिख लेंगे यहाँ? बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा रेडियस। रेडियस क्या होता है हमारा? चलिए देखते हैं। रेडियस होता है हमारा जो आपका ये सेंटर है, वहाँ से लेकर आप सर्कल के किसी भी पार्ट पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी कि एक लाइन सेगमेंट बना देंगे, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा रेडियस। जैसे कि हम बना के दिखाते हैं आपको। ये हमारा सेंटर है और सेंटर से लेकर हमने एक सर्कल तक एक लाइन सेगमेंट बना लिया। ये हमारा सेंटर हो और ये हमारी सर्कल की एज, तो क्या बन गया हमारा? ये एक हमारा लाइन सेगमेंट बन गया और यही हमारा क्या कहलाता है? रेडियस। ओके, और मान लीजिए हमने इस वाले पॉइंट को क्या नाम दे दिया? पी। ठीक है, तो ओ से लेकर ये पी तक जो आपका लाइन सेगमेंट बना है, ये क्या कहलाएगा? आपका रेडियस। और अगर आप इस सेंटर से लेकर यहाँ तक कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी कि आप यहाँ पर लाइन सेगमेंट बनाते हैं, तब भी वो आपका रेडियस कहलाएगा। सर्कल में कहीं भी अगर आप सेंटर से लेकर लाइन सेगमेंट बनाएंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा? रेडियस। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर? रेडियस ओपी, यानी कि सेंटर से लेकर सर्कल की एच तक की एक लाइन सेगमेंट हमारी क्या कहलाती है? रेडियस। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारा कोड। तो लिख लेते हैं हम। अब देखते हैं हम, तो चलिए देखते हैं हमारा कोड। कोड क्या होता है आपका? आपका ये एक सर्कल है, राइट। अब हमने इस सर्कल में कहीं भी एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ। ठीक है, यानी कि एक सर्कल है और उसको मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। सेंटर में नहीं करेंगे, कहीं भी अदर जगह। ठीक है, जैसे कि यहाँ कर ली, मान लीजिए हम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, या फिर हम ऐसे करके कर लेते हैं। कहीं भी हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली सेंटर से अलग। ठीक है, तो और हमने इसको पॉइंट दे दिया ए और बी। तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कोड कहलाता है, यानी कि एक लाइन सेगमेंट जो आपका सर्कल के अंदर हमने ड्रॉ किया है। ओके, चलिए इसको वर्ड्स में लिख कर दिखाते हैं हम। अ लाइन सेगमेंट joining any 2 points of a circle। ठीक है, एक सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमने एक लाइन सेगमेंट बना लिया। यही हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा कोड कहलाता है। ठीक है, इसी के साथ आपका कोड वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा एक डायामीटर। नाउ व्हाट इज डायामीटर? डायामीटर होता है हमारा लॉन्गेस्ट कोड, यानी कि सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कोड हमारा क्या कहलाता है? डायामीटर। तो सबसे लॉन्गेस्ट कोड हमारा कौन सा हो सकता है? हमारा जो ये जो पॉइंट है, इसको पास करते हुए जाने वाला।
ठीक है, तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं हम डायमीटर। ठीक है, ये हमारा डायमीटर है, यानी कि जो आपके पॉइंट से सेंटर जो है ना आपका, वहाँ से लेकर आपके सर्कल के 2 पॉइंट्स को जोड़ते हुए जाने वाली एक लाइन या लाइन सेगमेंट जो आपका सेंटर को टच करते हुए जा रहा है, वो क्या कहलाता है? आपका डायमीटर। चलिए लिख लेते हैं हम उसको वर्ड्स में। सबसे पहली लाइन तो यही लिख सकते हैं हम, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, राइट। और एक हम ये भी लिख सकते हैं, द कोड which passes through center of the circle। ओके, ये हमारा क्या कहलाता है? डायमीटर। एक और चीज़, जो आपका डायमीटर होता है वो आपका हाफ ऑफ द रेडियस होता है, राइट। अब देखिए आप यहाँ से सेंटर से लेके अगर हम ये वाला पॉइंट देखें तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रेडियस। लेकिन अब क्योंकि हमने इस साइड भी इसके ड्रॉ कर दिया है, यानी कि लाइन हमारे सेंटर के दोनों साइड हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, तो हमारा ये क्या कहला रहा है? डायमीटर। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? डायमीटर is 2 times of रेडियस। ठीक है, यानी कि 2 रेडियस से मिलकर बनने वाला हमारा क्या कहलाता है? डायामीटर। ठीक है, यहाँ पर 2 रेडियस बन गए ना, इस वाले सेंटर से अगर हम यहाँ तक एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे तो वो हमारा रेडियस होगा। अगर हम इस वाले सेंटर से लेकर यहाँ तक एक लाइन बनाएंगे, एक लाइन सेगमेंट अगर ड्रॉ कर लेंगे मान लीजिए, तो वो भी हमारा रेडियस होगा। तो हमारे 2 टाइम्स रेडियस क्या कहलाता है? डायमीटर। तो हमने ये आपको 3 पॉइंट्स बता दिए हैं, राइट। लॉन्गेस्ट कोड या फिर कोड जो आपका सेंटर से पास होता हुआ जा रहा है वो आपका डायमीटर कहलाता है, और 2 टाइम्स ऑफ रेडियस भी आपका डायमीटर कहलाता है। तो चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 पेज नंबर 118 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होंगे। पार्ट ए है हमारा, द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द ब्लैंक ऑफ द सर्कल। तो आपसे कहा गया है द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड ब्लैंक ऑफ द सर्कल, यानी कि जो सर्कल है उसकी बाउंड्री, राइट। क्या कहलाती है उसकी बाउंड्री? जैसे कि हमने बताया था, उसकी बाउंड्री को हम कहते हैं उसकी सर्कमफेरेंस। तो हम यहाँ लिख लेंगे सर्कमफेरेंस, राइट। क्या कहलाती है वो? हमारी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम बी पार्ट। ऑल रेडिया ऑफ अ सर्कल आर ऑफ ब्लैंक लेंथ। रेडिया क्या होता है? रेडिया होता है हमारा रेडियस, ये रेडियस को बोल रहा है रेडिया, ओके। तो हम क्या कहेंगे? ऑल रेडियस ऑफ अ सर्कल आर ऑफ लेंथ, यानी कि उनकी लेंथ कैसी होती है रेडियस की? सर्कल में सभी रेडियस की लेंथ इक्वल होती है। अगर आप सेंटर से यहाँ ड्रॉ करेंगे रेडियस को या फिर यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों आपके इक्वल लेंथ के होंगे, यानी कि अगर आप इसको मेजर करेंगे तो इसकी लेंथ भी वही आएगी जो आप इसकी लेंथ मेजर करने के बाद फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे इक्वल। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा सी पार्ट। सी पार्ट है हमारा, द ब्लैंक इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल। लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल क्या होता है हमारा? जैसे कि हमने आपको बताया था, एक सर्कल है, राइट, उसका ये सेंटर है हमारा। तो इसमें लॉन्गेस्ट कोड क्या होता है? हमारा ये डायामीटर, राइट।
जब हम यहाँ पर एक सेंटर से पास होते हुए एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं तो वो हमारा डायमीटर कहलाता है, राइट। तो वो हमारा क्या होता है, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल। तो हम यहाँ लिख लेंगे डायमीटर। चलिए अब देखते हैं उसका डी पार्ट। डी पार्ट है आपका अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड ए ब्लैंक ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है आपका, ठीक है, ये सेंटर बना लिया हमने। अब इसमें कहा गया है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अब ये तो नहीं बता रहा है कि सेंटर से पास होते हुए जाना है कहीं भी, तो हम इसके कहीं भी एक लाइन बना लेंगे 2 पॉइंट्स के लिए। सर्कल के 2 पॉइंट्स को जोड़ते हुए हमने एक लाइन सेगमेंट बना लिया। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका कहलाता है कोड ऑफ द सर्कल। तो हम यहाँ लिख लेंगे CHORD, कोड ऑफ द सर्कल, राइट। आपका एक सर्कल और उसके 2 पॉइंट्स को टच करते हुए जाने वाली लाइन सेगमेंट आपकी क्या कहलाता है, कोड। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।